नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर बड़ी भर्ती है, 41 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो चलिए मैं आपको क्या योग्यता है, कौन कौन सा यहाँ पर पद है और कैसे आपको फॉर्म भरना है, सारी डिटेल बताऊँगा। वीडियो में बने रहिएगा। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे और आप उस जानकारी को यहाँ पर ले सकें। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है इसी वीडियो के माध्यम से, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी PDF, सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है। या टेलीग्राम में जाकर सीधे आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो ग्रुप आपको मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, आपको 100% वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 11/11/2024 की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत छत्तीसगढ़ अंतर्गत ROP वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत पदों के आधार पर राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को यहाँ पर सुदृढ़ करने के लिए निम्नांकित रिक्त संविदा पदों की पूर्ति हेतु योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको भरना है। कौन सा ऑनलाइन आवेदन पत्र? विभाग के वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं www.cghealth.nic.in के माध्यम से 18/11 से आपको फॉर्म भरना है। 18 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, जो कि 2/12/2024 शाम 5 बजे तक रहेगा। भाग अ है यहाँ पर राज्य स्तर पर रिक्त पदों का विवरण। तो सबसे पहले स्टेट यहाँ पर प्रोग्राम मैनेजर का है, एक पद है। और स्टेट यहाँ पर NTP का है, एक पद। स्टेट यहाँ पर ISDSP का पद है, एक पद। और स्टेट मैनेजर अकाउंट का है यहाँ पर एक पद। स्टेट कंसल्टेंट का है, RI का एक पद। स्टेट यहाँ पर कंसल्टेंट है, जो कि NTP के माध्यम से है, लॉजिस्टिक का एक पद है। और स्टेट फिजिक्स कोर्स का एक पद। स्टेट यहाँ पर IEC BCC का एक पद है। स्टेट कंसल्टेंट MBA का है, एक पद MB का। और स्टेट यहाँ पर कंसल्ट NUHM का एक पद। और जूनल यहाँ पर एंटोमोलॉजिस्ट का है, 2 पद। और यहाँ पर मैनेजर डाटा ISDP का है, एक पद। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो है पद नाम, फिर आपका प्रोग्राम एसोसिएट का है, एक पद देख सकते हैं। फिर प्रोग्राम एसोसिएट NVSCPA का है। प्रोग्राम असिस्टेंट QA का एक पद है। अकाउंटेंट का एक पद। यहाँ पर सीनियर और सेक्रेटरियल असिस्टेंट का टोटल यहाँ पर 17 पद है। और लेबोरेटरी सुपरवाइजर का एक पद। SDPS फार्मासिस्ट का यहाँ पर एक पद है। और इसी में दिव्यांगजनों के लिए भी पद है, जो कि आपका सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 17 में 4 यहाँ पर क ख ग दिव्यांगों का भी यहाँ पर पद है। लेबोरेटरी सुपरवाइजर का एक पद है। और SDS फार्मासिस्ट का एक पद। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 4 पद। और यहाँ पर इंसर्ट कलेक्टर का जो पद है, एक पद। इस तरह टोटल यहाँ पर 41 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। सभी का अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षण वाइज बांट दिया गया है। ST SC OBC सबसे पहले सामान्य 23 पद है। फिर यहाँ पर अनुसूचित जनजाति 13, अनुसूचित जाति 4 और अन्य पिछड़ा वर्ग का एक पद है। टोटल 41 पद है। और दिव्यांगजन हेतु यहाँ पर आरक्षित 77 क, अंधे अभ्यर्थियों के लिए क है। निम्न दृष्टि ख, बाधिर और श्रवण शक्ति का यहाँ पर ग है। चलन दिव्यांग, जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात रोग, मुक्त कुष्ठ, बौनापन, अम्ल इत्यादि यहाँ पर देखने को मिलेगा। संभाग एवं जिला स्तर पर रिक्त पदों का विवरण। तो यहाँ पर 41 पद जो स्टेट स्तर का है, उसके बाद संभाग एवं जिला स्तर का भी अलग से यहाँ पर पद है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट का है, एक पद है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर का टोटल 8 पद। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अर्बन का टोटल 4 पद है, जिसमें दिव्यांगजनों का आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर में 3 पद, क ख का एक पद। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अर्बन में 2 पद जो दिव्यांगजनों के लिए है। उसके बाद है डिविजनल कंसल्टेंट का है, यहाँ पर 3 पद है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अकाउंटेंट का 6 पद है, इसमें भी दिव्यांगजनों का सभी में 1 पद, 3 पद, 4 पद ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। दिव्यांगजन हेतु 3 पद है, क ख ग डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अकाउंटेंट में। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा NHM में यहाँ पर 3 दिव्यांगजनों के लिए टोटल 8 पद है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ट्रेनिंग HR के लिए यहाँ पर NHM टोटल 8 पद, 3 पद क ख ग दिव्यांगजन। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हॉस्पिटल का यहाँ पर 4 पद है, जिसमें भी 2 क ख ग है। और डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट का टोटल 1 पद है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट NTCP का यहाँ पर टोटल 8 पद। और डिस्ट्रिक्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट का यहाँ पर टोटल 21 पद है, जिसमें 2 आपका क ख है। और डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट का पद है टोटल 37 पद। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ISDSP का यहाँ पर टोटल 12 पद है। कंसल्टेंट
का यहाँ पर टोटल 16 पद। कंसल्टेंट यहाँ पर NLP में है टोटल 9 पद और NPPC पे हैं 2 पद। कंसल्टेंट NCD का है 5 पद। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कंसल्टेंट फाइनेंस का है, लॉजिस्टिकल का टोटल 3 पद है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट आयुष्मान भारत के तहत 1 पद और प्रोग्राम एसोसिएट बायोमेडिकल इंजीनियर का यहाँ पर 2 पद। इस तरह टोटल 185 पदों के लिए यहाँ पर ये भर्ती है। टोटल मानकर चलिए लगभग 200 यहाँ पर 26 पद के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। 226 के आसपास आपको पद है और अगर आप इसकी योग्यता रखते हैं तो फॉर्म अवश्य भरेगा। पद नाम है, साथ ही साथ यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, एक मुश्त मासिक वेतन, 67,000 रुपये पेमेंट है आपका स्टेट प्रोग्राम मैनेजर का NHM का। यहाँ पर MBBS विथ PG डिग्री मिनिमम यहाँ पर 5 साल का पोस्टिंग क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस बोला गया है। उसके बाद है स्टेट यहाँ पर NTP का, यहाँ पर जो MBBS है 60 से यहाँ पर 60,500, अदर दिन 45,000। इसमें भी MBBS विथ MPH है जो कि रेगुलर विथ 3 साल का क्वालिफिकेशन बोला गया है। स्टेट यहाँ पर है। तीसरा पद है स्टेट जो ISDP के अंतर्गत आता है, जिसमें भी मेडिकल ऑफिसर का पद है। स्टेट मैनेजर अकाउंटेंट जिसमें CA CMA इंटरमीडिएटेड MBA फाइनेंस में 45,000 पेमेंट है। 3 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस बोला गया है। स्टेट कंसल्टेंट RI का है। तो यहाँ पर MBBS विथ PG डिग्री कम्युनिटी मेडिकल पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में 3 वर्ष का क्वालिफिकेशन और यहाँ पर एनी अदर मेडिकल ग्रेजुएशन जैसे BDS है, BMS है इत्यादि। उसका बाद शैक्षणिक योग्यता अलग है। यहाँ पर आपका स्टेट कंसल्टेंट का है लॉजिस्टिक्स का, जिसमें टोटल 45,000 MBA इन लॉजिस्टिक्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोला गया है और 3 साल का अनुभव है। स्टेट कंसल्टेंट ब्रिज कोर्स का यहाँ पर MBBS विद PG डिग्री आपका होना चाहिए 45 साल। स्टेट कंसल्टेंट यहाँ पर 45,000 पेमेंट है। मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन में आपका होना चाहिए विद 3 वर्ष का एक्सपीरियंस। स्टेट कंसल्टेंट AMB जिसमें MBBS विद PG डिग्री विद कम्युनिटी मेडिसिन पब्लिक हेल्थ क्षेत्र में 45,000 पेमेंट है। स्टेट कंसल्टेंट NUHM का यहाँ पर पद है 45,000 आपको MBBS PG डिग्री के साथ रहेगा। जोनल यहाँ पर इंटोमोलॉजिस्ट का है जिसमें 35,000। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन जूलॉजी इंटोनोमोलॉजी रेगुलर लाइफ साइंस फॉर लाइफ साइंस कैंडिडेट जूलॉजी 1 ऑन द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन में और 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। 5,000 तनख्वाह है। मैनेजर डाटा DSP जिसमें MSc स्टैटिक्स MSc एपिडेमियोलॉजी रेगुलर विद 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस रेगुलर विथ मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। BTech है। BTech ITCS डाटा साइंस रेगुलर विथ मिनिमम 3 ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस बोला गया है। तो यहाँ पर 34,000 तनख्वाह है। प्रोग्राम एसोसिएट का है। वैक्सीन लॉजिस्टिक का यहाँ पर MBA इन लॉजिस्टिकल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का विद 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। उसका बाद है प्रोग्राम एसोसिएट का, तो मास्टर इन पब्लिक हेल्थ है MPH रेगुलर MBA रेगुलर विथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 14,000 पेमेंट है। प्रोग्राम असिस्टेंट का ग्रेजुएशन रेगुलर विथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा विथ नॉलेज ऑफ MS ऑफिस वर्क एक्सेल पावर पॉइंट एंड हिंदी टाइपिंग 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस बोला गया है। उसके बाद है अकाउंटेंट का है MCOM MBA इन फाइनेंस में विथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस जरूरी है। 21,300 पेमेंट। सीनियर यहाँ पर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का है। BTech CSIT इन MCA BCA मिनिमम 50% रेगुलर प्लस हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग विद द स्पीड यहाँ पर होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला है। ग्रेजुएशन रेगुलर मिनिमम 50% 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा हिंदी एंड इंग्लिश की जानकारी आपके पास होना चाहिए। 16,500 रुपये। उसके बाद है लेबोरेटरी सुपरवाइजर का MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एप्लीटेड यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी रेगुलर जर्नल माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल इत्यादि 21,000 पेमेंट है। लेब यहाँ पर BSc माइक्रोबायोलॉजी रेगुलर आपका होना चाहिए। यहाँ पर DS फार्मासिस्ट का है। डिग्री इन फार्मासिस्ट 50% कम से कम रेगुलर और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसलिंग विथ 1 साल का एक्सपीरियंस बोला गया। 16,500 पेमेंट। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है। इंटरमीडिएट मतलब 12वीं पास रेगुलर होना चाहिए। डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और 1 साल का एक्सपीरियंस। 14,000 पेमेंट है। इंसेक्ट यहाँ पर कलेक्टर का है जिसमें 12वीं साइंस बायोलॉजी एंड रेगुलर विथ नॉलेज ऑफ MS ऑफिस 12,600। उसके बाद पदनाम माइक्रोबायोलॉजी CNDST रायगढ़, तो यहाँ पर
देख सकते हैं एमडी माइक्रोबायोलॉजी वहाँ पर 60,500 रुपये पेमेंट है। इस तरह डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का एमबीए विथ डिग्री होना चाहिए, 52,000 पेमेंट है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अर्बन है, एमपीएच रेगुलर विद 2 साल का एक्सपीरियंस, एमएचए हेल्थ रेगुलर होना चाहिए। डिवीजन कंसल्टेंट मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ मैनेजमेंट रेगुलर, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलर विथ 2 साल का एक्सपीरियंस। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अकाउंटेंट सीए सीएमए इंटरमीडिएट एमबीए फाइनेंस रेगुलर, एमकॉम रेगुलर विथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा एमएससी प्लस 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा विथ 2 ईयर्स का यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एमटेक कंप्यूटर साइंस में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एमई बीटेक कंप्यूटर साइंस। तो 35,000 तनख्वाह है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपीरियंस भी मंगा गया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ट्रेनिंग है जो एचआर का, एमबीए है एंड 1 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस 2 ईयर का यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हॉस्पिटल तो मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन विथ 2 ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस, 35,000 तनख्वाह है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट को यहाँ पर एमपीएच है, 35,000 पेमेंट है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट का है। इस तरह से तो आप इसको और देख सकते हैं, सभी का अलग अलग वो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मंगा गया है और अनुभव भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। भाग ब है आवेदन पत्र के संबंध में दिशा निर्देश। आवेदन पत्र के संबंध में दिनांक 18/11/2024 से 2/12/2024 शाम 5 बजे तक विभाग के वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन भरना है। विज्ञापित तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य पूर्ण योग्यता आपका पूर्ण होना चाहिए, अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार व्यवहार मान्य नहीं होगा। आवेदन शुल्क परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क के संबंध में राज्य शासन के सचिव छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन विभाग के द्वारा परीक्षा शुल्क माफ किए जाने के संबंध में जारी जो क्रमांक है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी से किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए इसमें कोई भी फॉर्म डाल सकते हैं। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए विकलांग एवं महिला के लिए यहाँ पर 25,000 प्रति माह से कम वेतनमान पाने वाले को 100 रुपये लगेगा और यहाँ पर 25,000 से अधिक वेतनमान पाने वाले अभ्यर्थियों को 200 रुपये, विकलांग महिला को, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 25,000 से कम वेतन पाने वाले को 300 और 25,000 से अधिक वेतन पाने वाले को 400 रुपये लगेगा। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु शुल्क ऑनलाइन माध्यम ही देना होगा। रेफरेंस नंबर को उल्लेख करने पर ही आवेदन मान्य होगा। तो देख सकते हैं अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा अतः अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग के हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा और आवेदक 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, किंतु पृथक पृथक आवेदन पत्र भरना होगा। अगर आप 1 से अधिक फॉर्म भरना चाहते हैं तो अलग अलग आपको फॉर्म भरना है। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क अधिक पद के उच्चतम वेतन के अनुरूप ही एक बार देय होगा तथा उक्त शुल्क भुगतान का रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर फाइनल सेव करना अनिवार्य होगा। और राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल में दिए गए फीस पेमेंट लिंक में क्लिक करके यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा संविदा भर्ती की न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु तथा बाकी पद हेतु 64 रहेगा अधिकतम। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर किया जाएगा, तो कम से कम आपको 18 होना चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेज की यहाँ पर छटनी के उपरांत दावा पत्र हेतु अपात्र अभ्यर्थियों को सूची जारी किया जाएगा। सूची वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। समय अनुसार इसका अवलोकन करना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है, अन्य किसी पृथक माध्यम से सूचना नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र भरते समय जिन दस्तावेज का उल्लेख किया गया है केवल उन्हीं दस्तावेज के संबंध में दावा पत्र मान्य किया जाएगा, अन्य कोई नवीन दस्तावेज दावा पत्र मान्य नहीं होगा। तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा तथा ही उन्हें अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के समान आरक्षित वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार हेतु जो सूची है प्राप्त आवेदन में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका बनाई जाएगी, जिसमें दस्तावेज सत्यापन, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार और चयन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। 1 से 10 विज्ञापित पदों की संख्या, कुल विज्ञापित रिक्त पदों को 10 गुना, स्क्रीनिंग लिखित कौशल परीक्षा के लिए 11 से 50 तक, कुल विज्ञापित पदों के लिए यहाँ पर 5 गुना, 50 से अधिक होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों को 3 गुना बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा तो अंतिम परिणाम सूची अनिवार्य मूल शैक्षणिक स्नातकोत्तर के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65% अंक अनुभव के अंक में जोड़कर तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुभव 10 से 15 अंक संबंधित पदों के संबंध में ही मान्य किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष कुल 3 अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष 2 अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे।
तो देख सकते हैं अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं को मान्य होगा। पद से संबंधित अनुभव होने पर अभ्यर्थियों को निम्नानुसार अंक प्रदान किए जाएंगे। मान्यता प्राप्त निजी संस्था से प्राप्त कार्य अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को निम्नानुसार पात्र सूची में सम्मिलित किया जाएगा, किंतु उन्हें अनुभव को अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। इस हेतु अनुभव अवधित पद से संबंधित नियोक्ताकर्ता से हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। विज्ञापन में निर्धारित उत्तम शैक्षणिक योग्यता के उपरांत दिए गए कार्य अवधि अनुभव की गणना की जाएगी। लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार के समय दस्तावेज यहाँ पर दिखाना अनिवार्य रहेगा। 10वीं की अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र, स्नातक स्नातकोत्तर अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, वर्षों की अंक सूची, संबंधित डिग्री, संबंधित काउंसलिंग का पंजीयन प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण, छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, ID, वोटर कार्ड इत्यादि, अनुभव प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अन्य संबंधित दस्तावेज। तो अंतिम जो चयन सूची है, अंतिम प्रवीण सूची, अनिवार्यता मूल शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत 65% अंक अनुभव के एवं अंक के आधार पर लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार में अंक जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौशल परीक्षा 20 अंकों की होगी। इसको आप और अच्छे से पढ़कर और इसको समझ सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा।